गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार में हमने लिंग वचन के हिसाब से लिंग वचन के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन अथवा संज्ञा में विकार समझ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कारक के आधार पर संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसके बारे में हम समझेंगे आज। ठीक है, लिंग और वचन के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ते हैं कारक के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना है कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, अब कारक भी एक विकारी तत्व है। ठीक है, जैसे लिंग और वचन विकारी तत्व है, मतलब लिंग और वचन में परिवर्तन संज्ञा में लिंग और वचन के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है, तो ये विकारी शब्द है। तो इसी तरह कारक भी एक विकारी शब्द है। ये विकारी शब्द होने का मतलब उसके कारण संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले कारक किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी शब्द के साथ उसका संबंध दर्शाया जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी शब्द के साथ उसका संबंध दर्शाया जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कारक से क्या अर्थ हो गया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी शब्द के साथ उसका संबंध बताया जाए, रिलेशन बताया जाए, तो उसे कारक कहते हैं। हम इसके उदाहरण जब समझेंगे, इसके भेदों के उदाहरण समझेंगे जब आपको परिभाषा और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब है कारक के भेद। कारक के 8 प्रमुख भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं देखिए। पहला है कर्ता कारक। सबसे पहला कौन सा है? कर्ता कारक। उसके बाद है कर्म कारक दूसरा, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। ठीक है, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक के भेद होते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कारक के भेद मतलब किस तरह से होते हैं वो हम समझेंगे। पहला है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक में देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ध्यान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, मतलब कर्ता कौन होगा, या तो कोई संज्ञा है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, या तो वे संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है, अब संज्ञा या सर्वनाम है, वे क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी क्रिया क्या है, उसके आधार पर ये कर्ता कारक बताया गया है। ठीक है, अब इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। अब इसका उदाहरण जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका विभक्ति चिन्ह ने कैसे होता है। देखिए, पहला उदाहरण है सुनिधि ने गीत गाया। सुनिधि ने गीत गाया। अब यहाँ पे सुनिधि है लड़की, उसने गीत गाया है। तो सुनिधि के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? गीत गाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता और क्रिया को ने से जोड़ा गया है, ने शब्द से जोड़ा गया है। देख रहे हैं आप, सुनीति कौन है? यहाँ पे कर्ता है, कार्य को करने वाली है। ठीक है, और यहाँ क्रिया है गीत गाया। तो हमने इसकी परिभाषा में क्या पढ़ा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, क्रिया को कौन कर रहा है उसका पता चले, तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब कर्ता कारक के लिए विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ उदाहरण है सुनिधि ने गीत गाया। ठीक है, तो सुनिधि के साथ ने जुड़ा हुआ है क्रिया से जोड़ने के लिए।
कर्ता हो गया सुनिधि और गीत गाया है प्रिया। ठीक है, तो यहाँ ने विभक्ति चिन्ह हो गया। फिर अगला है लड़के ने तीर चलाया। लड़के ने तीर चलाया। अब क्रिया का संबंध किससे है? लड़के से। अब लड़का क्या है? कर्ता है। तो कर्ता और क्रिया को ने के द्वारा जोड़ा गया है। तो लड़के ने तीर चलाया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम से जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, काम को करने वाले का पता चले, जो काम को कर रहा है उस कर्ता के बारे में पता चले, तो वो कहलाता है कर्ता कारक। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक को ने विभक्ति चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। फिर दूसरा है इसमें कर्म कारक। कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। अब यहाँ पे इसको भी उदाहरण के द्वारा इस परिभाषा को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है वो को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो राम ने, तो ये अभी हमने कर्ता कारक में पढ़ा, तो राम तो हो गया कर्ता। ठीक है, रावण को मारा। रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। तो रावण और को यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो आया हुआ है वो कर्म कारक का है। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, क्रिया तो राम द्वारा की गई, लेकिन किसके ऊपर की गई? रावण के ऊपर। मारा किसको है? रावण को। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, यानी क्रिया जो है, मारा क्रिया जो है वो किससे जुड़ी हुई है? रावण से। किसके द्वारा? को के द्वारा। तो इसे कहते हैं हम कर्म कारक। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्म कारक आ गया, रावण को मारा। अब राम ने जो है वो हमने पहला कर्ता कारक पढ़ा था, तो ने के द्वारा जुड़ा गया है कर्ता के साथ। तो राम ने, तो यहाँ पे हो गया राम ने, तो हो गया कर्ता कारक। लेकिन यहाँ हम कर्म कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राम ने रावण को मारा, तो इसका विभक्ति चिन्ह है को। राम ने रावण को मारा, ये तो हो गया कर्म कारक दूसरा। फिर तीसरा है इसमें करण कारक। तो अब इसके करण कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? से, के द्वारा या केवल द्वारा। ठीक है, मतलब कर्ता जिस पर, मतलब कर्ता जो है वो क्या काम कर रहा है या किससे काम कर रहा है, किसके द्वारा काम कर रहा है, वो बताया जाता है इसमें। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा या द्वारा। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। वह पेंसिल से लिख रहा है। वह पेंसिल से लिख रहा है। अब पेंसिल से वह, यहाँ संज्ञा या सर्वनाम आएगा, तो यहाँ सर्वनाम आया है। वह पेंसिल से लिख रहा है। किसके द्वारा लिख रहा है? पेंसिल के द्वारा। तो से, के द्वारा या केवल द्वारा। ठीक है, ये आते हैं, तो वहां पर करण कारक होता है। वह पेंसिल से लिख रहा है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा या बाण से मारा। तो राम ने रावण को तीर से मारा या बाण से मारा। तो बाण से मारा, तो से यहाँ पे कौन सा हो गया? करण कारक। अब यह ऐसा उदाहरण है जिसमें तीनों ही कारक आ रहे हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, फिर तीर से तो करण कारक हो गया। कर्ता, कर्म और करण। अब करण क्या हो गया? तीर से मारा। वह पेंसिल से लिखता है या राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पर भी करण कारक है से, के द्वारा और द्वारा। ठीक है, तो इसमें करण कारक है। उसके बाद है संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक में कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए तथा को। इसमें देने का भाव होता है। ठीक है, संप्रदान कारक में कुछ देने का भाव होता है। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। राम ने पक्षियों को दाना दिया, है ना। तो राम ने पक्षियों के लिए दाना दिया। अब यहाँ आपको देखना है को संप्रदान कारक में भी को आ गया है, और अभी हमने कर्म कारक पढ़ा उसमें भी को आया था। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? संप्रदान कारक में जो को आ रहा है वो देने के भाव में आ रहा है। किसी को कुछ दिया जाता है उसके लिए देने के भाव में ये को आ रहा है, और इसमें कर्म कारक में देने के भाव में को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है। तो संप्रदान कारक जो है इसमें कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है ना, तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह है के लिए अथवा को। कौन सा होगा? देने के भाव में, किसी को कुछ दे रहा है वो। ठीक है, राम ने पक्षियों को दाना दिया। यहाँ को शब्द को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ देने का भाव है, दाना दिया। तो यहाँ के लिए, राम ने पक्षियों के लिए दाना दिया या पक्षियों को दाना दिया, तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। राम गुरुजी के लिए फल लाया। राम गुरुजी के लिए फल लाया, तो यहाँ पर भी देने का भाव ही है। गुरुजी तो फल दे रहा है, गुरुजी के लिए लाया है, तो के लिए फल लाया, तो यहाँ भी संप्रदान कारक है। उसके बाद है पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने, पृथक होना यानी अलग होना, अलग होने का भाव हो, तुलना का भाव हो, किसी के अंदर दो के बीच में कंपैरिजन का भाव हो, तुलना करना, ठीक है ना, का भाव हो, या ईर्ष्या का भाव हो, ईर्ष्या जलन का, किसी से ईर्ष्या रखना, है ना, और द्वेष और घृणा का भाव हो। ठीक है, द्वेष का भाव हो जिसके मतलब जिससे हम बहुत नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, है ना, ये सारे जो भाव होते हैं उसको प्रकट करने के लिए अपादान कारक प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अपादान कारक जो है उसका विभक्ति चिन्ह होता है से। अब से हमने इसमें करण कारक में भी पढ़ा, लेकिन करण कारक में से जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पढ़ा वह पेंसिल से लिख रहा है, पेंसिल से लिख रहा है, तो पेंसिल उसके हाथ में है, उससे जुड़ी हुई है उस व्यक्ति से, है ना। तो यहाँ से इसलिए आ रहा है जुड़ने के भाव में। करण कारक में जो से प्रयोग में लिया जाता है वो जुड़ने के भाव में आता है, और अपादान कारक में जो से है इसका विभक्ति चिन्ह वो अलग होने के भाव में आता है, पृथक होने के भाव में। दूसरा आता है डर के भाव में, तीसरा आता है किसी से तुलना के भाव में, है ना, घृणा, तुलना, द्वेष, किसी से नफरत करना, उसके भाव में आता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? कहीं अलग होना, किसी से तुलना करना, और किसी चीज का डर होना, उसके लिए क्या आएगा? अपादान कारक। तो से का प्रयोग भी दो प्रकार से होता है। जैसे हमने अभी यहाँ को का प्रयोग पढ़ा था कि वो कर्म कारक में भी को आता है और संप्रदान कारक में भी को आता है, लेकिन संप्रदान कारक में जो को है वो देने के भाव में आता है, किसी को कुछ देने के लिए आता है। ठीक है, तो वहाँ को का प्रयोग अगर किसी को देने के लिए है तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। उसी प्रकार से अपादान कारक और करण कारक दोनों में ही विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन हमने पढ़ा करण कारक में से भी होता है, के द्वारा भी होता है और द्वारा भी होता है ना। तो उसमें क्या है कि वो जुड़ा हुआ है उसके साथ में, लेकिन यहाँ जो अपादान कारक में से है वो अलग होने के भाव में आता है। अब इसको भी हम उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से आ रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरकर पेड़ से अलग हो रहे हैं। अभी हमने पढ़ा यहाँ से किससे आ रहा है? अलग होने के भाव में आ रहा है से। तो पेड़ से पत्ते गिरकर पेड़ से अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं, है ना। तो इसलिए अलग होने के भाव में से का प्रयोग है, तो वहां पर अपादान कारक है। ठीक है,
उसके बाद राम मोहन से घृणा करता है ना, घृणा करना यानी नफरत करना। तो राम मोहन से, यहाँ भी से आ रहा है, अब यहाँ घृणा करता है, नफरत करता है, तो उसके लिए भी कोई चीज हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए भी जो से आता है उस भाव के लिए, तो वो कहलाता है अपादान कारक। वह शेर से डरता है, हमने पढ़ा डर के भाव में भी अपादान कारक है। ठीक है, आप केवल से मत देखिए, पूरा उस वाक्य को देखिए कि वो वाक्य क्या कह रहा है, क्या भाव है, जुड़ने का भाव है तो करण कारक है, और डर, तुलना या अलग होने का भाव है तो उसमें अपादान कारक है। ठीक है, वह शेर से डरता है, तो शेर से डरने का भाव है यहाँ पे, तो डर का भाव है तो वहाँ अपादान कारक होगा। उसके बाद सीता रीता से ईर्ष्या करती है, ईर्ष्या करना, जलन करना है ना, तो सीता जो है वो रीता से ईर्ष्या करती है, से आ गया यहाँ भी, तो ये ईर्ष्या के भाव में है तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। उसके बाद है रीमा श्यामा से मधुर गाती है, यहाँ तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है ना, कि रीमा श्यामा से मधुर गाती है, मीठा गाती है। रीमा जो है वो श्यामा से भी बहुत मीठा गाती है, और मीठा गाती है ना, तो ज्यादा कौन हो गई, रीमा हो गई। रीमा और श्यामा के बीच में तुलना हो रही है यहाँ पे कि कौन अधिक मीठा गाता है, तो यहाँ पर तुलना का भाव है, इसलिए अपादान कारक है यहाँ पर भी। तो अपादान कारक में से जो होता है वो अलग होने के भाव में, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, तुलना और डर, ये जो भाव होते हैं तो वहाँ से का प्रयोग है तो वो अपादान कारक होगा। और किसी से जुड़ा हुआ है से, के द्वारा और द्वारा, तो वहाँ करण कारक होगा। ठीक है, तो अपादान कारक हो गया। अब देखिए इसमें फिर छठा है संबंध कारक। संबंध, संबंध हम जानते हैं रिलेशन को कहते हैं, तो अब यहाँ पे संबंध कारक है तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ज्ञात हो। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा, मतलब वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से हो, उनका रिलेशन बताए, उनका संबंध बताए आपस में, तो उसके लिए संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। अब इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे और री। ठीक है, इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हो गए, का, के, की और रा, रे और री। अब इसको भी देखिए उदाहरण से, राम का घर, हमने इसके विभक्ति चिन्ह पढ़े का आया था उसमें, तो राम का घर। अब घर का राम से संबंध है, संबंध क्या है कि वह राम का घर है। ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है राम का और घर का, कि घर का संबंध राम से है तो राम का घर हो गया वो। ठीक है, राम के कपड़े, राम के कपड़े हैं तो कपड़ों से राम का संबंध बता रहा है। राम की गाड़ी, तो इसमें भी राम का और गाड़ी का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, वह मेरी मौसी की लड़की है ना, वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, तो ये संबंध बताया जा रहा है। ठीक है ना, आपस में जब संबंध बताया जाता है तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह का, के, की और रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है और वे कहलाते हैं संबंध कारक। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है तो उसे कहते हैं संबंध कारक। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार तथा आश्रय का ज्ञान हो। ठीक है ना, अब क्रिया के आधार तथा आश्रय, स्थान, समय व अवसर का ज्ञान हो, वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। अब देखिए इसमें परिभाषा के अनुसार हम इसको उदाहरण से समझेंगे इस परिभाषा को। जैसे जग में पानी है। ठीक है, अब संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार तथा आश्रय का ज्ञान हो। क्रिया जो है उसके आधार और आश्रय, मतलब कहाँ पर वो क्रिया हो रही है ना, या कहाँ कोई चीज रखी हुई है, तो उसके बारे में बताया जाए तो वो कहलाता है अधिकरण कारक। अब इसके चिन्ह है में और पर, तो इसको उदाहरण से हम समझते हैं। जग में पानी है, जग में पानी है,
तो पानी का आश्रय स्थल क्या है, कहाँ पे पानी है, जग में पानी है, ठीक है ना। तो जग में पानी है, तो ये भी हो गया अधिकरण कारक का उदाहरण। मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है, तो किताब का आश्रय स्थल क्या है, जहाँ पर किताब रखी है वो स्थान कौन सा है, मेज है ना। तो मेज पर किताब रखी है, कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, उसके लिए अधिकरण कारक मैं और पर इस तरह से जो आते हैं ना शब्द, वे विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं अधिकरण कारक के। तो इससे स्पष्ट हो गया संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार तथा आश्रय का ज्ञान हो, ठीक है ना, और वह अधिकरण कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। जग में पानी है, तो पानी कहाँ है, जग में है ना। और मेज पर किताब रखी है, किताब कहाँ रखी है, मेज पर रखी है, ठीक है। तो किताब का आश्रय स्थल क्या हो गया, मेज हो गया, जहाँ पे उसने सहारा लिया, आश्रय लिया या जहाँ रखी हुई है वो हो गई मेज। तो यहाँ पे पर से जुड़ा हुआ है और जग में पानी है, ये मेज से जुड़ा हुआ है, तो पानी कहाँ है, पानी का आश्रय स्थल कहाँ है, जग में है, ठीक है। तो ये हो गया अधिकरण कारक। उसके बाद लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा अर्थात संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन करना, बुलाना, जिन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी को बुलाते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं संबोधन करना, किस नाम से संबोधित किया हमने उसको, है ना, तो ये संबोधन कहलाता है। इसमें अरे, हे इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे हे भगवान हमारी रक्षा करना। अब भगवान को कैसे संबोधित किया है, हे भगवान हमारी रक्षा करना। मुसीबत में होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम कहते हैं ना हे भगवान हमारी रक्षा करना। तो इस तरह से ये जो हे शब्द आया है वह भगवान के संबोधन के लिए आया है कि हे भगवान हमारी रक्षा करना। फिर सब्जी वाले को बुलाना है तो हम मत बोलेंगे ओ सब्जी वाले इधर आना, ठीक है ना। तो ओ जो शब्द है वो सब्जी वाले के साथ हमने जोड़ा है बुलाने के लिए उसको, तो ये क्या कहलाएंगे, हे, ओ, अरे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। फिर अरे तुम कब आए, अभी हमने पढ़ा अरे शब्द भी संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो अरे तुम कब आए, तो ये सारे क्या है, संबोधन कारक के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कारक क्या है और कारक के प्रमुख भेद कितने होते हैं, ठीक है। एक बार वापस से, कारक किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी शब्द के साथ उसका संबंध दर्शाया जाए उसे कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, है ना, ये हम साधारण बोलचाल की भाषा में ऐसा कह सकते हैं, तो वो कहलाते हैं कारक। कारक के 8 प्रमुख भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। देखिए बेटा, छठा है संबंध कारक और 8वां है संबोधन कारक। संबंध यानी रिलेशन बताना और संबोधन यानी बुलाना या पुकारना, जिस संबोधन से हम उसको बुलाते हैं या पुकारते हैं, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये कारक जो विकार है उसके आधार पर संज्ञा में किस तरह से परिवर्तन होता है वो हमने समझा। ये आपके 5वां पाठ संज्ञा के विकार पूरा हो गया है। ओके।